नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। क्या राहुल गांधी की पहली रैली ने दिल्ली में माहौल बदल दिया है? इस वक्त मैं सीलमपुर में हूं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं। राहुल गांधी की रैली अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम से राहुल गांधी ने रैली की है और रैली खत्म हो गई है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जो हैं बाहर निकल चुके हैं राहुल गांधी की रैली के बाद। और राहुल गांधी की रैली के बाद यहाँ देखिए मुमताज पटेल भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुमताज जी, पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, थोड़ा आगे आ जाइए। मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी की पहली रैली सीलमपुर में, क्या माना जाए माहौल बदल गया है? नहीं, माहौल बदल रहा है और माहौल आगे जाके और भी बदलेगा। बी रेडी फॉर अ गुड सरप्राइज। अच्छा जी, तो राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया, मोदी जी का भी नाम लिया है, पहली बार नाम लिया है इस तरह। पहली बार क्या, हमेशा तो नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी का नाम लेते रहते हैं। और जो उन्होंने कहा मंच से, बिल्कुल पुरानी दिल्ली जो थी शीला दीक्षित जी के टाइम पे, कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस को पता था दिल्ली में काम कैसे करना है। केजरीवाल जी 10 साल सिर्फ बहाने बनाते हुए निकल पड़े। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो रिस्पेक्टफुली पीछे हट जाइए। जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उनको आता है काम करना। जनता भी चाहती है अब कि कांग्रेस पार्टी काम करे, तो आगे आए और उनको समर्थन दे। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप भी जल्दी में है। ममता जी, अब माहौल आप क्या देख पा रही हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि हम देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। किस तरीके से देख रही माहौल अभी? आप ड्रामा, आप फेल, लोकपाल, भ्रष्टाचार, फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, सीसीटीवी कैमरा, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगार को रोजगार, सब झूठे वादे निकले। तो ये जनता जानती है, जनता समझ गई है। और जो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को चमकता धमकता बनाया था, आज आप उसको बेसिक पॉलिश भी नहीं कर पाए हो, नया तो कुछ बनाना दूर की बात किसी है। मुसलमान कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी नहीं बना रही है इस बार, जैसा भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ मुसलमान पिछली बार गया था, 3 से 4% आप लोग का वोट बैंक है। इस बार आपको यकीन है कि सीलमपुर की सभा के बाद मुसलमान मतदाता आपके पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? सारे समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। मुमताज पटेल मेरे साथ थी। इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली के बाद माहौल क्या है और किस रूप में जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता निकल रहे हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को आरक्षण के मुद्दे पर, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेरा और कहा कि भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो है अरविंद केजरीवाल का नाम इस बात को लेकर भी लिया कि अगर दिल्ली का समुचित विकास करना है तो आगे जो है कांग्रेस पार्टी को आना होगा। शीला दीक्षित का भी नाम जो है राहुल गांधी ने लिया है। और इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से यही बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की इस रैली के बाद ग्राउंड जीरो पे इम्पैक्ट क्या है। मेरे साथ कांग्रेस के कई और नेता भी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि राहुल गांधी की इस रैली के बाद कितना बदलाव देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने एक हुंकार भरी है और दिल्ली के लोगों को कहा है कि जो चमकती हुई दिल्ली 98 से 2013 तक कांग्रेस के समय में थी, और उस दिल्ली को बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो केजरीवाल ने किया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पुनः सबको साथ लेके सबका विकास करेगी, यही है। तो हारून यूसुफ भी मौजूद हैं। हारून साहब, यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राहुल गांधी की सभा करके यहाँ से निकले हैं। हारून यूसुफ साहब, राहुल गांधी ने सीलमपुर में रैली की, आप मंत्री भी रह चुके हैं, मुसलमानों के एक बड़े आप नेता हैं। इस बार मुसलमान मतदाता क्या कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास चला गया। कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुसलमानों के साथ व्यवहार किया है। जो अभी चाहे जमुना पार के दंगे जब हुए, यही राहुल गांधी जी थे जो जब आग भड़की थी तो राहुल गांधी सबसे पहले आए थे। अरविंद केजरीवाल शीश महल से बाहर नहीं निकले। आज अगर आप देखें जिस तरीके से ईदगाह का मसला था या दूसरे मसाइल थे, एक लफ्ज़ अरविंद केजरीवाल नहीं बोला। आज वक्फ बोर्ड हो, हज कमेटी हो, तमाम इदारे जो माइनॉरिटीज़ के हैं उनको ख़त्म कर दिया है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ जो जोश आपने देखा होगा, आने वाले वक्त में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लौटेगी। ताकत के साथ कांग्रेस आएगी। और इस वक्त आपको हम और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रैली के बाद जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। देवेंद्र यादव साहब भी निकल रहे हैं। देवेंद्र यादव साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। देवेंद्र साहब, आप दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सवाल देवेंद्र साहब, पहला सवाल तो मैं यही से समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि राहुल गांधी की पहली रैली सीलमपुर में हुई। बड़ी आपने मेहनत की,
भीड़ भी आपने जुटा ली यहाँ पे। राहुल गांधी ने, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत आगे आ रहे हैं, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, पहली बार नाम लिया है। आज की रैली के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है चुनाव में? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने वो सभी चर्चाएं की जिसका उल्लेख, जिसके जो गलत बयानबाजी, जो वादे, चाहे वो केजरीवाल जी ने किए हों या मोदी जी ने किए हों, क्योंकि 10 साल इन दोनों इस केंद्र में जहां भाजपा का राज था, वहीं दिल्ली में केजरीवाल जी का राज रहा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का आज पूरी दिल्ली में अव्यवस्था की एक जो आप माहौल देखते हैं, आज जिस तरीके से पोल्यूशन की स्थिति है, आज जिस तरीके से महंगाई की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, भ्रष्टाचार की स्थिति है, उसकी चिंता माननीय राहुल गांधी जी ने बड़े कड़े शब्दों में ना सिर्फ अपनी बात रखी है, बल्कि दिल्ली की जनता से ये अपील भी की है कि वो शीला जी जो हमेशा लोगों के भलाई का काम करती थी, अगर उनकी याद आती है तो आने वाले 2025 इस चुनाव में 5 तारीख को कांग्रेस को वापस लाइए, ताकि वो जो विकास की डोर टूट गई है उसको हम दोबारा से जोड़ सकें। देवेंद्र भाई, मैं आपको देख रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे केजरीवाल को घेरा, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पे घेरा, राहुल गांधी ने तमाम उद्योगपतियों का भी नाम ले लिया। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी छू के निकल गए या सीधे तौर पर अटैक करके निकल गए? नहीं, इससे ज़्यादा सीधा कोई नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने वो दिल्ली का जो मर्म है उसको समझते हुए उन सभी समस्याओं का उल्लेख किया, और उनकी जो यहाँ आज के समय स्थिति है उसके बारे में खुलकर उन्होंने बात की। चाहे छोटे से छोटे सफाई की व्यवस्था की बात रही हो, कि नालियों में जिस तरीके से गलियों में कचरा भरा पड़ा है, माननीय राहुल गांधी जी ने उस छोटी समस्या को भी इंगित करने का काम इस आज की इस रैली में किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी कैंडिडेट्स इन बातों को दिल्ली की जनता तक पहुंचाएंगे, और दिल्ली की जनता से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 2025 जो अब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को फरवरी को पोलिंग होगी, 8 तारीख को निश्चित ही कांग्रेस की दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनने में हमें मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र यादव साहब। एक आखिरी सवाल कि राहुल गांधी की सभा के बाद कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी, ये बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, दिल्ली की जनता, चाहे वो भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, उनसे पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, और वो पूरी तरीके से बदलाव के मूड में बैठी है। मैं कोई नंबर तो नहीं कोट करना चाहता, लेकिन जब जनता फैसला लेती है तो वो लोगों को जीरो से हीरो भी बना देती है और हीरो को जीरो बना देती है। माहौल बना है कि नहीं आज, ये बताइए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सभी, ये तो दिल्ली की जनता बताएगी। माहौल पिछले काफ़ी समय से हम लगातार सड़कों पर हैं। हम दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए लोगों के घरों में उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके दुख में, दर्द में उनके हमेशा शामिल रहे हैं। दिल्ली की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। चाहे जब दिल्ली डूबती नजर आई तो अब हम सड़कों पर थे, चाहे दिल्ली प्यासी थी तब हम सड़कों पर थे, जब युवाओं के साथ नीट में घोटाला होता है तब हम सड़कों पर थे, और एक एक दिल्ली की छोटी से छोटी समस्या सुनने के लिए न्याय यात्रा के जरिए, चाहे माननीय हारून यूसुफ साहब हों, चाहे पी.के. मिश्रा जी हों, चाहे विनीत हो, चाहे हमारे अन्य साथी हों, वो सब मजबूती के साथ ना सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में रहे, बल्कि पूरी दिल्ली के समस्याओं को ना सिर्फ जाना है, और कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्टो आप हमारा देख रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज हम वो सारे मुद्दों को रिड्रेस करने की अपने मैनिफेस्टो के द्वारा करने की कर रहे हैं। देवेंद्र यादव साहब मेरे साथ बातचीत कर रहे थे ग्राउंड जीरो से। यही हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली के बाद सीलमपुर के इलाके में क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमने तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की, चाहे देवेंद्र यादव की बात हो, मुमताज पटेल की बात हो, हारून यूसुफ मुसलमानों के एक बड़े नेता जो हैं, खासतौर पे पुरानी दिल्ली और सीलमपुर के इलाके में रहे, तो तमाम नेताओं से हमने बातचीत करके यही समझने और जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी की रैली के बाद क्या असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल हैं, और ऐसे में जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर कटघरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया और कहा कि पिछड़ों को और दलितों को क्या प्रतिनिधित्व दिल्ली सरकार की नौकरियों में मिल रहा है, तमाम ऐसी बातों को लेकर राहुल गांधी ने घेरना शुरू कर दिया है। यानी आने वाले वक्त में दिल्ली विधानसभा चुनाव और दिलचस्प होता जाएगा, और दिलचस्प होने के साथ साथ कांग्रेस की सियासी जमीन कितनी मजबूत हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार
की शुरुआत कर दी है, वो भी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से। ग्राउंड जीरो से हम आपको बस यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस की कितनी सियासी जमीन आज मजबूत हुई है और आने वाले वक्त में क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है। हमारे सहयोगी राकेश कुमार रावत के साथ मुझे इजाजत, नमस्कार।